हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और हम पढ़ रहे हैं HTML के बारे में। एंड इन द लास्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, वी स्टडीड अबाउट व्हाट इज HTML और HTML के क्या लिमिटेशंस होते हैं, कहाँ पर यूज होता है, किस क्या क्या काम होता है। एंड देन वी स्टडीड अबाउट HTML स्ट्रक्चर, उसका जो भी आप कोडिंग करते हो उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए। एंड आज हम पढ़ेंगे कुछ इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हो, किसी भी लैंग्वेज को या फिर किसी भी चीज को, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई टॉपिक भी हो, तो हम उसमें कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जिन्हें हमें समझना होता है। इसमें आपके HTML में जो बेसिक 3 टर्मिनोलॉजीज है, 3 टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग कोडिंग, राइट। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका टैग। अब टैग क्या होता है? जिसने HTML पढ़ा होगा, दे माइट हैव हर्ड अबाउट टैग। टैग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है जो आपको हर पूरे HTML में आपको सुनने को मिलेगा। एंड टैग इज कीवर्ड टू स्पेसिफाई सर्टेन काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग एंड डिस्प्ले ऑफ द कंटेंट। टैग इज रिटन इन एंगल ब्रैकेट्स, दैट इज दिस ब्रैकेट। तो टैग होता क्या है? आप यहाँ पे देख रहे होगे HTML हेड, बॉडी। जब भी हमने जैसे स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जब भी आपको कोई भी कोड स्टार्ट करना है, HTML की कोई भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, HTML स्टार्ट करते हो, फिर आप उसके बीच का कंटेंट लिखते हो, जो भी प्रोग्रामिंग, जो भी आपकी कोडिंग्स होंगी बीच में, एंड उसके बाद आप HTML को लास्ट में क्लोज करते हो। तो ये सारे आपके जो HTML है, हेड है, बॉडी है, ये सारे क्या है? ये सारे आपके टैग्स हैं। यानी आप किसी भी चीज को स्पेसिफाई करते हो, किसी भी फॉर्मेट को बताते हो। यानी जैसे कि आपका हेडिंग हमारा क्या होगा, तो उसके लिए एक क्या लगाते हो आप? हेड टैग लगाते हो। फिर उसके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, बॉडी में कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, या फिर आप कौन सा फॉन्ट साइज करना चाहते हो, ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? बॉडी। तो उसके लिए आप कौन सा टैग लगाओगे? बॉडी टैग। तो हर एक चीज के लिए, हर एक रिलेटेड आपका एक टैग होगा। और ये जितने भी टैग्स होंगे, ये आपके आएंगे एक एंगल ब्रैकेट्स में। देयर आर सो मेनी ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस होते हैं, एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, एंड स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, एंड एंगल ब्रैकेट। तो आप जब भी टैग को यूज करोगे, दे विल बी रिटन इन बिटवीन एंगल ब्रैकेट्स। अगर इनमें से और कोई भी ब्रैकेट आप यूज करते हो तो ये नहीं प्रोसेस होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमेशा एंगल ब्रैकेट में ही टैग्स आपके प्रोसेस होंगे। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि टैग होता क्या है? टैग्स क्या है आपके? जितने भी ये HTML, हेड, बॉडी, ये सारी चीजें आप देखोगे, यानी जिससे आपका फॉर्मेटिंग और डिस्प्ले आपके कंटेंट का स्पेसिफाई होगा, दैट इज टैग। तो नेक्स्ट आपका आता है, नाउ नेक्स्ट इज योर एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या होता है? नेक्स्ट टर्म इज योर एलिमेंट, यानी इट रिप्रेजेंट्स वन कंप्लीट इंडिविजुअल कंपोनेंट। अभी इससे पहले वाले में हमने क्या देखा था कि HTML, बॉडी, हेड, ये सारे अलग अलग टैग्स हैं। बट ये जब सारे टैग्स आपके यूज होते हैं तो ये सब कुछ मिलाकर के आपका बनता है एक एलिमेंट। इसमें क्या क्या आता है आपके एलिमेंट में? यानी कि बीच का जो पूरा शुरू से लेके एंड तक का प्रोग्राम होता है, वो सारे मिलाकर के आपके क्या बनते हैं? एलिमेंट्स। यानी सबसे पहले आपका स्टार्ट किससे होगा? स्टार्ट टैग से, देन कंटेंट से, एंड देन आपका एंड टैग आएगा। चलो हम लोग एग्जांपल, लेट्स टेक दिस एग्जांपल, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। जैसे कि हमें टाइटल जानना है अपने पेज का, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? किस टैग से? टाइटल से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये क्या होगा आपका? ये होगा आपका स्टार्ट टैग, यानी यहां से आपका स्टार्ट होगा, राइट। आपको मैंने बताया था जब भी आपको स्टार्ट करना है तो उसे क्लोज भी, उसे एंड भी करना है, तभी ये चीजें, बीच की चीजें प्रोसेस होंगी। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और एंड नहीं कर रहे हो, क्लोज नहीं कर रहे हो उसको, उस टैग को, तो वो प्रोसेस नहीं होगा। तो ये हो गया आपका स्टार्ट टैग। उसके बाद आपका आ गया कंटेंट, जो भी आपको टाइटल डालना है, वेलकम टू द पेज, ये आपका हो गया कंटेंट। एंड देन आपने एंड किया अपने टैग को। तो ये सारी चीजें, ये तीनों चीजें मिला करके क्या बना आपका? ये बना आपका एलिमेंट। क्या बना? एलिमेंट, राइट। तो एलिमेंट क्या हुआ आपका? पूरी जो कोडिंग और प्रोग्रामिंग हुई, वो सारी चीजें मिला करके आपकी हो गई एलिमेंट। दीज ऑल कम्स अंडर एलिमेंट्स। नाउ लेट्स सी एलिमेंट्स। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होता है? फर्स्ट इज योर कंटेनर एलिमेंट। यानी कंटेनर एलिमेंट क्या होता है? कंटेनर नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, विच इज कंटेनिंग समथिंग, राइट, जिसके अंदर कुछ है। These elements have a start as well as end tag.
यानी जिसमें स्टार्ट होता है, यानी जैसे HTML है, यहाँ पे आपने क्लोज किया तो एक स्टार्ट हुआ, एक एंड हुआ, हेड है और उसके बाद हेड, बीच में जो भी आपने कंटेंट डाल दिया उसके बाद क्या हो रहा है, जब भी आपकी ये पेयर्स में होते हैं यानी ओपन होता है, जब भी आपका कोई भी चीज ओपन होगा एंड देन आगे जाके वो टैग क्लोज होगा, ये क्या होगा आपका कंटेंट, यानी इसके बीच में कुछ आ रहा है वो आपका क्या होगा, कंटेनर एलिमेंट, राइट। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट आपका आता है एम्प्टी एलिमेंट, वो था कंटेनर एलिमेंट, नाउ नेक्स्ट इज योर एम्प्टी एलिमेंट। एम्प्टी एलिमेंट से आपको क्या समझ में आ रहा होगा, नाम से ही पता चल रहा होगा, एम्प्टी जिस एलिमेंट में कुछ नहीं है, कुछ नहीं इन द सेंस जो, आगे हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, देन आई विल टेल यू। इट इज आल्सो नोन एज वॉइड एलिमेंट, एम्प्टी एंड वॉइड दे आर ऑफ सेम थिंग, empty and void element. These types of elements have only starting tag, यानी जिसमें क्लोज टैग नहीं होता है, यानी उसके बीच में कुछ भी नहीं होता है, वहां पर जो चीज आपको प्रोसेस करनी होती है एग्जैक्टली वही होता है। जैसे कि आपका ये क्या हो गया, एक स्टार्ट टैग में क्या आता है, BR यानी ब्रेक, यानी आप अगर कोई भी लाइन लिख रहे हो और उसके बाद आपको यहीं से ही चाहिए कि अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, BR, यानी इसके बीच में कुछ नहीं आएगा आपको, ना ही स्टार्ट करने के लिए आएगा ना ही एंड करने के लिए आएगा। यहाँ पे क्या हुआ, बस ये लाइन के बाद ब्रेक करके आप वो नेक्स्ट लाइन पे प्रोसेस, जो भी लाइंस होंगी आपकी वो वहां पे होगा, या बीच में भी कहीं पे भी आपने लगा दिया तो वहां पर क्या होगा, आपका ब्रेक लग गया, यानी यहीं पर ही स्पेस दे करके नेक्स्ट पे चले जाना है, नेक्स्ट लाइन पे चले जाना है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एम्प्टी टैग, ऐसे ही बेस हो गया आपका। देन इसी में आपका है, ये तो स्टार टैग हो गए, ये भी आपके किस में आते हैं, एम्प्टी एलिमेंट्स में आते हैं। अब क्या है, नो कंटेंट इनसाइड द टैग, जब आप टैग्स तो आप लिख रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, बट उसके बीच में कोई भी कंटेंट नहीं है, यानी अगर आपने स्टार्ट किया और उसके बाद सीधे ही क्लोज कर दिया और बीच में कुछ दिया ही नहीं कंटेंट, तो वो क्या हुआ, एम्प्टी कंटेंट, यानी आपके टैग्स लगाने का कोई मतलब नहीं है, वो कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, वो एम्प्टी है, वहां पर कुछ है ही नहीं, राइट। नेक्स्ट आपका आता है सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। सेल्फ क्लोजिंग टैग्स में जैसे कि आपने अभी स्टार्ट टैग देखा BR, BR को आप इस तरह भी लिख सकते हो, यानी कि ये यहीं पे स्टार्ट और यहीं पे क्लोज, जैसे हमने देखा था ना BR कैसे यूज हो रहा है, कोई भी हमने लाइन लिखी है उसके बाद हमने क्या लगा दिया है, BR में हमें और कुछ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वहीं से ही लाइन ब्रेक कर रहा है, उसके बीच में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप चाहे ऐसे लिख दो और चाहे आप इसी में ही सेल्फ क्लोजिंग यानी उसी में ही अंदर क्लोज कर दो, तो इसमें स्टार्ट करना और एंड करना, क्लोज करना अलग अलग टैग्स नहीं रिक्वायर्ड होते हैं, बिकॉज वो सिर्फ इतना ही काम रहता है। तो ये आपका हो गया। इसमें हमने क्या क्या देखा, एलिमेंट्स में हमने देखा कि ये स्टार्टिंग क्या होता है, पूरा जितना भी आपकी कोडिंग्स है वो सारे एलिमेंट्स के अंडर आते हैं, और इसके दो पार्ट्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, कंटेनर एलिमेंट जिसमें आपके कुछ कंटेंट होगा, जिसके अंदर स्टार्टिंग जो स्टार्ट होता है और एंड टैग के साथ होता है और बीच में उसमें कंटेंट होगा। एम्प्टी में क्या होगा, एम्प्टी में जो या तो आपका स्टार्ट टैग होगा सिर्फ, या फिर जिसके बीच में स्टार्ट और एंड होगा बट उसके बीच में कोई भी कंटेंट नहीं होगा, और या फिर क्या होता है कि उसी में ही आप क्लोज भी कर दो, यानी वहीं स्टार्ट और वहीं क्लोज दोनों चीजें एक साथ ही हो जाती हैं, तो ये आपके आती हैं एम्प्टी एलिमेंट्स में। ये सारे आपको टर्म्स पता होने चाहिए, तभी आप जब भी आप इसकी प्रोग्रामिंग लिखोगे, जब भी की कोडिंग करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज, राइट। नाउ लेट्स नेक्स्ट इज योर एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट क्या होता है, थर्ड टर्म इज योर एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट भी आप बहुत सुनोगे। एट्रीब्यूट इट मीन्स एडिशनल एंड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ टैग्स, राइट। यानी कि आप जब भी कोई भी टैग यूज कर रहे हो, जैसे अभी हमने देखा हेड टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया, HTML टैग हो गए, इन सब में जब आप कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करते हो, जैसे कि एग्जांपल देखो यहाँ पर बॉडी, यानी यहाँ पे हमने बॉडी टैग यूज किया था। अभी तक तो हमने देखा कि कैसे टैग यूज करना है, बॉडी ओपन करना है एंड देन क्या करना है आपको, बॉडी लास्ट में क्लोज कर देना है, ठीक है, बॉडी क्लोज कर देंगे। तो आपको बॉडी क्लोज कर देना है यहाँ पर, राइट।
तो अभी तक हमने यही देखा था कि ओपन करना है और क्लोज करना है, लेकिन इसके अंदर भी जो आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यानी जैसे बॉडी के अंदर क्या क्या आएगा, हमारा बैकग्राउंड कलर आएगा, बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू रेड, यानी हमने बॉडी के अंदर एक कौन सा एट्रीब्यूट ऐड किया है, यानी क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, दैट बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर आपका क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, ये एट्रीब्यूट हुआ, हेंस हियर बैकग्राउंड कलर रेड इज स्पेसिफाइड एज एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग, यानी बॉडी टैग के अंदर उसका बॉडी का क्या एट्रीब्यूट आपने ऐड किया है, एक बीजी कलर जो कि है रेड। तो आपको एट्रीब्यूट समझ में आया, जब भी आप टैग के बीच में जो भी स्पेसिफाइड या एडिशनल कुछ भी इंफॉर्मेशन या जो उसके अंदर स्पेसिफाई करोगे वो आपका क्या होंगे, वो सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, चाहे वो फॉन्ट स्टाइल हुआ, फॉन्ट कलर हुआ, उसके अंदर की सारी चीजें वो उसकी क्या हुई, एट्रीब्यूट्स हुए, राइट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि now we'll see attributes हुए। now let's see HTML writing tools। अब HTML को लिखने का टूल क्या होता है, अभी हम यहाँ पर एक बार सारी चीजें थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास विल डू प्रैक्टिकली ऑल्सो, आई शो यू कि कैसे क्या क्या चीजें ओपन होनी चाहिए, राइट। तो HTML राइटिंग टूल यानी हम कैसे करेंगे, HTML document can be created by using HTML editor like front page और फ्रंट पेज एक्सप्रेस। हियर वी आर यूजिंग टेक्स्ट एडिटर, यानी हम बाय डिफॉल्ट जो हमारे कंप्यूटर में नोट पैड होता है एंड वेब ब्राउजर सारे सिस्टम्स में होता है और नोट पैड हम सारे सिस्टम्स में होता है। ये क्या है, ये एक है टेक्स्ट एडिटर जहां पर हम टेक्स्ट लिखते हैं, राइट। तो HTML डॉक्यूमेंट क्या है, आप फ्रंट पेज पे भी कर सकते हो, फ्रंट पेज एक्सप्रेस पे भी करते हो, ये सारे HTML के एडिटर हैं, बट ये बहुत थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है। हम बेसिक शुरू करेंगे जो कि हमारा किससे स्टार्ट होगा, नोटपैड पे, यानी हमारी जितनी भी पहले हम स्टार्ट करेंगे जो भी चीजें टाइप करेंगे वो किस पे लिखेंगे, नोटपैड पे। और जो भी वेब पेज आप ओपन करोगे नोटपैड पे, बेसिकली हम HTML किस लिए यूज करते हैं, कोई भी वेब पेज बनाने के लिए। तो जो वेब पेज की हमने कोडिंग करी होगी उसको हम किस पे ओपन करेंगे, आपके जो भी वेब ब्राउजर होगा आपके उसमें मोज़रेला है या फिर गूगल क्रोम है, जो भी है उससे ओपन करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम क्रिएट कैसे करते हैं HTML को, तो उसके लिए हम जाएंगे पहले नोटपैड पे। तो ये कहाँ पे मिलेगा, आप स्टार्ट बटन पे जाओगे, उसके बाद आप जाओगे ऑल प्रोग्राम्स पे, स्टार्ट बटन आपने क्लिक किया नीचे से, उसके बाद आप गए ऑल प्रोग्राम्स एंड देन एक्सेसरीज, ये देख रहे होगे आप, एक्सेसरीज आपको दिख रहा है, और उसके बाद आप किस पे जाओगे, नोटपैड, और जैसे एक्सेसरीज के अंदर आप ओपन करोगे तो आपको दिखेगा नोटपैड, राइट। उसी से आप अंदर एंटर कर जाओगे। फिर हम यहाँ पर आप जैसे ही नोटपैड को क्लिक करोगे, नाउ नोटपैड विंडो अपीयर्स, इस तरह का आप जैसा देख रहे हो अपने इंटरफेस पे वैसा ही एक नोटपैड, ये तो मैंने एक शो कर रखा है कि क्या कोडिंग करी हुई है, राइट, फॉर एन एग्जांपल। अदरवाइज यहाँ पर आपको क्या आएगा, एक ब्लैंक पेज आएगा, वाइट पेज, ये एक विंडो, नोटपैड विंडो आपके सामने दिखेगी जहां पर आपको HTML के कोड्स लिखने होंगे। जैसे यहाँ पे हमने बॉडी HTML ये सारी चीजें स्टार्ट करी, ये हम आगे देखेंगे जैसे जैसे हम आगे कोडिंग करना शुरू करेंगे। तो आपके सामने नोटपैड ओपन होते ही यहाँ पे आप नोटपैड का लोगो देख सकते होगे, एक नोटपैड बनी हुई है, राइट। और यहाँ पर क्या लिखता है, अनटाइटल्ड नोटपैड, ये सारी चीजें, ये इंटरफेस आपका ओपन होगा और यहीं पे आप सारी कोडिंग करना स्टार्ट करोगे। नाउ नेक्स्ट आता है, जैसे ही आपने लिख लिया उसके बाद आपको उसे क्या करना है, सेव करना है नोटपैड को, राइट। आपको उस फाइल को सेव करना होगा, तभी तो आप रन कराओगे, विदाउट सेविंग कैसे करोगे। तो कैसे करेंगे हम, जैसे ही हमने लास्ट में देखा था यहाँ पे नोटपैड का, ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये है फाइल, ये दिख रहा है आपको फाइल। जैसे ही आप कोडिंग कर लोगे इस फाइल पे आप क्लिक करोगे एंड देन जैसे ही आप यहाँ पे फाइल पे आपने क्लिक किया, फाइल पे क्लिक किया और उसके बाद ये ऑप्शन आता है सेव एज पे आप क्लिक करोगे, देन आपको एक ये इंटरफेस ओपन होकर के आए, ये एक पेज ओपन होकर के आएगा सेव एज का, जहाँ पे आपको क्या लिखना है, जो भी आपका नाम लिखना होगा, जो भी फाइल का नेम लिखना होगा, और उसके साथ आपको .html एक्सटेंशन, ये देखो, टाइप द फाइल नेम विथ .html, आपका जो भी नोटपैड होगा ओपन हुआ होगा
और बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी चीज़ें वो टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो सेव हो रही होंगी वो .txt यानी टेक्स्ट के फॉर्म में सेव हो रही होंगी। और ये कभी भी आपके वेब ब्राउज़र पे नहीं बनाएगा HTML की कोडिंग। आपको हमेशा HTML की कोडिंग के लिए कौन सा एक्सटेंशन चाहिए? .html चाहिए। तो आप जैसे ही फाइल नेम लिखोगे और उसके आगे आपको क्या करना है? .html का एक्सटेंशन लगाना है। उसके बाद आप नीचे क्लिक करोगे, सेव एज टाइप में आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑल फाइल्स, राइट, और उसके बाद यहाँ पर आप सेव पे क्लिक कर दोगे। सेव पे क्लिक करते ही आपका ये सेव हो चुका होगा। तो ये हो गई हमारी फाइल। हमने कैसे क्रिएट करी, हम पहले नोटपैड पे गए, हमने वहां पे कोडिंग करी, उसके बाद हम फाइल पे आए, ऊपर सेव करने के लिए हम फाइल पे गए, सेव एज किया, सेव एज करके वहां पर आपने ऑल फाइल्स डाला, और उसके बाद जो भी आपकी फाइल का नेम .html, ये जरूर ध्यान देना, अगर यहाँ पर आपने मिस कर दिया तो आपकी वो फाइल HTML में कन्वर्ट नहीं होगी, वो टेक्स्ट के ही फॉर्म में रह जाएगी। तो ये आपका हो गया HTML, और उसके बाद आपने कर दिया सेव। अब आपके सेव होने के बाद आप कैसे देखोगे? अब आपको व्यू करना होगा कि आपने जो कोडिंग करी है उसका वेब पेज कैसा दिख रहा है। तो हम ब्राउजर पे ओपन करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? व्यूइंग HTML डॉक्यूमेंट इन ब्राउजर। कैसे करना है? सबसे पहले आपको वेब ब्राउजर, अपना जो भी ब्राउजर विंडो है वो ओपन करना है। उसके बाद या तो आप कंट्रोल O कर लो, या फिर आप क्लिक कर लो सीधे जहां पे भी फाइल है उसका मेन्यू बार में। जैसे ही आप ओपन पे करोगे, यहाँ पे आप देख रहे होगे अलग अलग फाइल्स हैं। ये .html से हमारी ऑलरेडी एक फाइल पड़ी हुई है, हमने जो देखी हुई थी, उसको आप क्लिक करोगे, एंड क्लिक करते ही जो भी आपको फाइल चाहिए होगी जो आपने सेव करी होगी, क्लिक करते ही आप ओपन पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपके वेब ब्राउजर पे आपका ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा इस तरह। और आपने जो भी लिखा होगा, जैसे कि हमने वहां पे फर्स्ट हेडिंग लिखी थी, जैसे बोल्ड किया था माय फर्स्ट हेडिंग, और उसके बाद नीचे एक सबटाइटल में डाला हुआ था हमने माय फर्स्ट पैराग्राफ, बॉडी में वो डाला होगा, या जो भी है, हमने बैकग्राउंड कुछ नहीं सेट किया था, कुछ नहीं, सिंपल एक हमने हेडिंग डाल दी थी। ये आपका ओपन होके आ जाएगा आपके वेब ब्राउजर में, राइट। तो ये सारी चीजें, ये आपको मैंने एक थ्योरेटिकल आपको बता दिया है। अभी इसके बाद की क्लास में हम देखेंगे, आज तो काफी लंबी क्लास हो गई है, इसके बाद हम देखेंगे इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे, और उसके बाद हम बेसिक पहले टैग सारे सीख लेंगे, एग्जैक्टली क्या क्या एट्रीब्यूट्स, जैसे हमने देखा था कि बीजी कलर कैसे सेट करना है, क्या क्या करना है। नेक्स्ट क्लास में हम सारे टैग्स को बहुत अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज उसमें आप टैग्स का यूज करना सीखोगे। जैसे ही आप टैग्स का यूज करना सीख लोगे, आपकी कोडिंग ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगी। और उसके बाद हम प्रैक्टिकली करके सारी चीजें कि कैसे चेंज होता है, क्या करना है, कैसे कोडिंग करनी है, वो हम सारी चीजें करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।